हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। लास्ट वाले पार्ट में अपन ने सीखा था कि आप किस हिसाब से आरएसआई को देखते हुए आप चार्ट को हटा दो, तो भी सिर्फ आप आरएसआई को देखते हुए इन राइजिंग मार्केट व्हेन मार्केट इज शोइंग ग्रीड, तो आप उस वक्त पे क्या कर सकते हो, 40 से 50 के बीच में कैसे बाइंग करोगे, मैंने ये सिखाया था। एंड व्हेन मार्केट इज इन फियर, तो आप 30 से 40 के बीच में कैसे बाइंग करोगे, मैंने आपको ये तरीका समझाया था। फिर मैंने आपको दो टाइप भी समझाए थे उसी सेम वीडियो में कि किस किस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी एंट्री को कैसे प्रिसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएसीडी। अभी वही वाली बात है कि एमएसीडी की क्या हम हिस्ट्री पढ़ेंगे? नहीं, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सीधा सा काम करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एमएसीडी को आप कैसे इस्तेमाल करोगे। एमएसीडी पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, टू लाइन। बोले लाइन का नाम बताओ, लाइन का नाम सबको याद होना चाहिए। वन इज एमएसीडी लाइन एंड अनदर वन इज सिग्नल लाइन। अब देखो बहुत ही आसान है, इसको आसान करने के लिए आप इसको कर दो, बोले ब्लू ऑरेंज के ऊपर या ब्लू येलो के ऊपर, ऐसा कुछ भी बना लो। बाकी तरीका क्या है, अगर एमएसीडी लाइन, इसको ऐसा देखो, एमएसीडी ऊपर सिग्नल नीचे, तो क्या होता है, हमारे पास लॉन्ग का सिग्नल होता है। और इधर आ जाओ, सिग्नल ऊपर और एमएसीडी नीचे, तो हमारे पास क्या होता है, सेल या फिर शॉर्ट का सिग्नल होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है, इसको अपन बहुत ही आराम से देख करके समझ करके कर सकते हैं। नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, बोले चार्ट में दिखा दो, पहले चार्ट में एक बार देख लेते हैं। देखो नॉर्मल वही सेम स्टॉक, जहां से मैं कहानी खत्म करता हूं अगली कहानी वहीं से शुरू कर रहा हूं, और ये बहुत गजब की सीरीज चल रही है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है और नहीं सीखने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। तो देखो एमएसीडी है हमारा, एमएसीडी ब्लू लाइन जो नीचे आपको दिख रही है, अगर येलो कलर की दिख रही है तो येलो वाली, ऑरेंज कलर की दिख रही है तो ऑरेंज वाली, जो कलर आपको दिखाई देता है उसके हिसाब से। जो लाइन नीचे है दैट इज सिग्नल लाइन, जो लाइन ऊपर है दैट इज एमएसीडी। और अच्छे समझा दो और अच्छे समझ लो। देखो यहां पे इसको मैंने बड़ा कर दिया, अब देखो यहां पर ये रहा अपना ब्लू लाइन, बोले क्या हो गया, एमएसीडी। और ये जो नीचे लाइन चल रही है क्या हो गई, आपके सिग्नल। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, क्या ये नाम ध्यान रखने की जरूरत है? अरे बकवास कुछ नहीं, ध्यान रखना है, सिर्फ लाइन को देखना है, क्रॉस ओवर को समझना है और डिसीजन लेना है। क्या इतना आसान है? नहीं, इसमें कुछ चेंजेस और हैं। तो क्या वो एडवांस फॉर्म है इसको इस्तेमाल करने का, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए बिल्कुल एकदम फटाफट से तैयार हो जाओ। अब उसको समझने के लिए चलना पड़ेगा थ्योरी को समझने, और फिर से अपन आ जाते हैं खटाक से नोट पे। अब देखो यहां पे मैं बढ़ाता हूं एक पेज आगे, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। देखो इधर पे मार्केट हमारा ऐसा चल रहा होगा, कुछ ना कुछ खचर खचर करके, और फिर ऊपर की तरफ बड़ा मूव करने की तैयारी में होगा। अब हमें अगर अपनी एंट्री को प्रिसाइज रखना है, एंड इफ वी वांट टू कैच द मोमेंटम इन ट्रेडिंग, अभी मैंने आपको टाइम बताया था, टाइप बताए थे, टाइप थोड़ा सा पहले मतलब लास्ट वाली वीडियो में, कि देयर आर टू टाइप। बोले फिर से रिवाइज करा दो, देख लो, ये तो हमेशा याद होना चाहिए हमको, ये हमेशा याद होना चाहिए हमको। तो ये वाला जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा व्हेन मार्केट इज इन ग्रीड। मार्केट जब ग्रीड में होगा, ये वाला तरीका तभी काम करने वाला है, यानी कि राइजिंग वाला फेज होगा। तो उसमें एक साथ बोरी भरने वाला जो कार्यक्रम था कि मेरे पास 2 बोरी भरने का काम है और मैं 3 बोरी बराबर माल भर लेता हूं, यानी इतने स्टॉक खरीद लेता हूं कि मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खरीद लिए, तो ये वो जगह आती है जहां पे आप ऐसा कर सकते हो, और इसी को हम कहते हैं मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना। ये इस वाले तरीके में इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि गिरते मार्केट में ये वाला तरीका काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ राइजिंग मार्केट में काम करता है। समझ में आ गया? बोले डन, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा पीछे खिसक सकते हैं वापस एक पन्ना, कि बोले ये करने क्या वाला है। तो देखो जब ऐसा मार्केट चल रहा होगा, तो जस्ट मोमेंटम आने के पहले आपको ये देखना है सिर्फ और सिर्फ कि जो मेरा एमएसीडी था, एक मेरी एमएसीडी लाइन है, हाँ, और एक मेरी सिग्नल लाइन है, ये वाली एमएसीडी, ये वाली सिग्नल। तो ये जब ऊपर निकलेगी ना, तो ये ऐसे कभी भी एक दूसरे से दूर दूर होकर नहीं चलती। एमएसीडी लाइन बहुत सेंसिटिव होती है, और वो क्या करती है, ऐसे आती है और ऐसे ऐसे चिपकती है, ऐसे चिपकती है और ऐसे राइज करती है। तो जब ये चिपकेगी, इसे हम बोलते हैं वी प्ले। क्या बोलते हैं? वी प्ले। कि जब प्राइस ऐसा घूम के ऐसा एक वी बनाता है, शार्प वी होना चाहिए, वो वी शार्प होना चाहिए, ऐसा कर्व ऐसा होना चाहिए, दिख रहा है कर्व? तो जब ये ऐसा कर्व बनाएगा, उस टाइम क्या हमको इसको बाय करना होता है।
सिर्फ मैं इंडिकेटर को देख रहा हूँ, देखो कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक है। यहाँ पे मैं ऊपर कुछ नहीं देख रहा, अभी भी इंडिकेटर को फॉलो कर रहा हूँ। तो इंडिकेटर को इस्तेमाल ऐसे करना है, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, ये ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ पे आकर के ये ऐसा वी बनाएगा और वो शार्प टर्न होगा, दैट मीन्स इट इज अ गुड बाय। ये क्या होगा हमारा? गुड बाय। गुड बाय मतलब बाय वाला बाय नहीं, गुड बाय मतलब बोरी भरने वाला बाय। समझ में आया? तो फटाफट से 2 कदम आगे चलते हैं। बोले एक आध एग्जांपल वही बताऊंगा, पे लॉजिक समझो। पहली चीज तो क्रॉसओवर कहाँ होना चाहिए, कहीं से भी क्रॉसओवर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये ऐसा ऐसा सेंसिटिव होगा और ऐसा पलटेगा, देखना आप, ऐसा पलटेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चलेगा, फिर ये आएगा नीचे क्रॉसओवर दिखा के ऊपर काटेगा। तो आप ऐसा मान के चलो कि ये सारे प्ले जो है ये सारे वी प्ले, जब जब वो थोड़ा सा पलटेगा ये सब वी प्ले, बस ऐसा प्ले करना है अपने को। और यहाँ पे जितनी बार भी आ रहा है ये प्रिसाइज एंट्रीज में से एक है, और हमको इस वाले टाइम पे ही बोरी भरने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, सिर्फ अपन चार्ट पे चल के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम बोरी भर पाते हैं। तो देखो ये आपको पूरा प्रिसाइज एंट्री बताएगा, देखना आप ध्यान से, पूरा प्रिसाइज एंट्री बताने वाला ही अपने को। मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ देखो राइजिंग ये मार्केट है, देख लो अब आप यहाँ से, अब देखो मैं जूम इन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मेरा राइजिंग ही मार्केट है, इसी जगह पे अपन थे। अब यहाँ देखो मैं इसको और अच्छे से थोड़ा जूम कर देता हूँ। पिंच प्ले का मतलब देखो, दिस इज अ राइज, देखो दिस इज अ राइज, हाँ है। ये देखो यहाँ पे इसको ध्यान से मैच करना, बस जो मैंने आपको सिखाया उसको मैच करो। हाँ ये राइज है, देखो ये राइज है पूरा इतना इतना। और ये यहाँ पे जब नीचे टूटा तो ये यहाँ पे ऐसा नीचे दिखाया उसने, जैसे ही उसने पलट के चला देखो यहाँ पे जंप आया एंड इट इज अ बाय। खत्म बात। क्योंकि ये पिंच प्ले है, मार्केट राइजिंग है, मोमेंटम चल रहा है, शुरुआत है, दुनिया भर की कहानी है, और बस यहीं पे हमने प्ले किया, मोमेंटम आया, दैट्स इट, हमने पकड़ा बाहर। अब आगे चलते हैं। यहां पे देखो एक और एग्जांपल, यहीं पे सामने के सामने ये प्राइस साइडवेज चल रही है, यहां पे हमारा एमएससीडी ऊपर की तरफ क्रॉस करके बैठा है। अब यहां देखो ये लाइन से आपको सिग्नल दे रहा है, देखो ये आया, ये वी बना, फिर ये आया, देखो ये वी बना, कि घुसा बस और निकला, ये घुसा बस और निकला। इस वाली जगह को अगर मैं मैच करने जाता हूं तो ये यहां मैच होता है, देखो एंट्री, एंट्री के बाद राइज एंड इट इज योर कंडीशन व्हेन टू एग्जिट। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आर द परफेक्ट एंट्रीज। तो परफेक्ट एंट्रीज हमने समझी कि दिस आर द परफेक्ट एंट्रीज, कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब वो कितना चल सकता है उसकी चॉइस है। ये यहाँ पे नहीं हुआ क्या भाई, उसने काटा का दोबारा से, ये यहाँ पे हम वी शेप नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे वी प्ले नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे उसने काटने में काफी टाइम लिया, यहाँ पे फिर दोबारा से बना। अब आगे आ जाते हैं, क्या इसमें फॉल्स सिग्नल आते हैं? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब आप इसको राइजिंग मार्केट में इस्तेमाल करोगे परफेक्ट एंट्रीज के लिए तो इससे बड़ी एंट्री नहीं है, और घुसते मार्केट में काम नहीं करता। अब यहां देखो इस जगह पे चलते मार्केट में एंट्री, यहां तक तो देखो कुछ नहीं था, यहां तक तो कुछ नहीं था। अब यहां पे आप सिग्नल पे प्ले करने जाओगे तो देख लो ध्यान से, उसने चलना शुरू ही नहीं किया। और अगर आप बोलते हो कि ये मैं प्ले करता, तो चलो प्ले करने चलते हैं। यहां पे आप एंट्री करते, देख रहे हो इस जगह पे आपकी एंट्री आती एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस होता, आप बाहर निकल जाओ। हमारे हिसाब से मोमेंटम ही नहीं था, देखो उसने वापस काट दिया नीचे, तो खत्म बात। तो ऐसा है कि गलत हुआ, बाहर के बाहर, हाथों हाथ बाहर। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर दोबारा से यहाँ पे एंट्री आई, इस जगह पे आप मार्क कर सकते हो, बोले एंट्री है, डन। हमने एक एंट्री मानी, नहीं मानी तो परफेक्ट एंट्री के लिए हम जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी एंट्री आती है परफेक्ट एंट्री, इस जगह पे हमने पकड़ा, उसने होल्ड कराया, मूव करा, यही था। देखो इस जगह पे ये आके मैच कर सकते हो आप, कि उसने थोड़ा सा डिप लिया, डिप लेने के बाद आपने होल्ड करा, उसने नीचे काटा, आप ऊपर में होल्ड कर रहे हो, आप आराम से होल्ड करो, और यहाँ पे साइडवेज मार्केट पड़ा रह गया। तो इतना मूव हुआ एंड देन देयर इज अगेन मोमेंटम। तो इस हिसाब से ऑल इन ऑल यहाँ पे काम चलता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे फिर से। अब यहाँ पे देखो ये रही चलती चाल में, यहाँ पे उसने आपको देखो एक एंट्री दिखाई, आपने पकड़ा एंड मूव। तो ऐसे जो है आप इसमें मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। एंड व्हेन द मार्केट इज राइजिंग, जब जब ये बीच में डिप देगा, देखो ये रहा डिप, ये यहाँ पे देखो ये रहा डिप, तो जब जब ऐसे वाले डिप आएंगे यू कैन टेक द एंट्री। यहाँ पे भी आपको कुछ एंट्रीज आई थी, ये वाली कुछ एंट्रीज थी जो कि यहाँ पे उसने साइडवेज फॉर्म में बना के रखी, यानी कि गया कुछ नहीं, ओनली क्या रहा, होल्ड। तो इसको देखते हुए आप कुछ परफेक्ट एंट्रीज बना सकते हो, और जब तक मार्केट राइजिंग होगा आपको बार बार एंट्रीज मिलती रहेगी। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक मेरे लिए बेटर रहने वाला है। देखो यहाँ पे प्राइस होल्ड हो रही थी एंड अ गुड वी प्ले, और जैसे उसने टक टक मारा आपके पास एंट्री थी। अब वो कोई सी तारीख हो, कोई सा ही दिन हो, कोई सा रिजल्ट हो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तरीका कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बता दिया।
इसको आपको सिर्फ प्रिसाइज एंट्रीज के लिए इस्तेमाल करना है कि व्हेन यू थिंक इट इज एब्सोल्युटली राइट देन ओनली टेक द एंट्री। फिर अब इसको और अच्छे से इनहेंस्ड फॉर्म में जानने के लिए इसमें ईएमए को अपन इंक्लूड करेंगे एंड ओनली वन ईएमए आई विल गोइंग टू यूज। तो आप उसके लिए फटाफट से तैयार बैठ जाओ और कैसे आप जो है कैंडल स्टिक पैटर्न से इसके ऊपर और अच्छी मास्टरी कर लोगे वो अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।